अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही ज्ञान और मनोरंजन का संगम रही हैं। इनमें चतुराई, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। आज हम अकबर और बीरबल की एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो 2100 शब्दों में फैली होगी, जहां न केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता बल्कि उनकी मानवीय समझदारी का भी प्रदर्शन होगा। कहानी का प्रारंभ। यह बात उस समय की है जब बादशाह अकबर अपनी प्रजा का दिल जीतने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाया करते थे। वे अपने राज्य के लोगों के प्रति न्यायप्रिय थे और अपने दरबारियों के प्रति भी स्नेह रखते थे। लेकिन उनके दरबार में केवल एक ही व्यक्ति था जो अपनी चतुराई से सबके दिलों में स्थान बना चुका था, वह था बीरबल। बीरबल के बिना अकबर का दरबार अधूरा था। अकबर हमेशा उनकी सलाह और बुद्धिमत्ता पर निर्भर रहते थे। एक दिन अकबर को यह जानने की इच्छा हुई कि उनके राज्य में रहने वाले लोग सच में कितने संतुष्ट और खुश हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों न किसी तरीके से इसका पता लगाया जाए, ताकि अगर कहीं पर समस्या हो तो उसे दूर किया जा सके। इसलिए उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और अपनी इच्छा व्यक्त की। अकबर का प्रश्न। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि एक राजा का कर्तव्य केवल शासन करना ही नहीं होता, बल्कि अपने लोगों का ध्यान रखना भी होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे राज्य के लोग मुझसे सच में कितने संतुष्ट हैं। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह तो एक बहुत ही सराहनीय विचार है। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग इच्छाएं और अपेक्षाएं होती हैं। कुछ लोग खुश होंगे तो कुछ लोग दुखी भी होंगे। इसे समझना आसान नहीं है। अकबर ने थोड़ा असमंजस में होकर पूछा, तो क्या हम यह कभी नहीं जान पाएंगे कि लोग वास्तव में मुझसे खुश हैं या नहीं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है जहांपनाह। एक तरीका है जिससे हम यह जान सकते हैं। मैं एक योजना बनाता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को इस कार्य को पूरा करने के लिए कुछ दिनों का समय दिया। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उन्होंने गांव-गांव में यह घोषणा करवा दी कि बादशाह अकबर अपने राज्य में किसी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो सबसे अधिक खुश और संतुष्ट हो। और जो व्यक्ति यह साबित कर देगा कि वह सबसे अधिक संतुष्ट है, उसे इनाम के रूप में सोने के सिक्के दिए जाएंगे। यह खबर सुनते ही राज्य भर में हलचल मच गई। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था। कुछ लोग अपने पहनावे से अपनी खुशी दिखाने का प्रयास कर रहे थे, तो कुछ अपनी संपत्ति और वैभव का प्रदर्शन कर रहे थे। बीरबल ने इस योजना से यह समझने का प्रयास किया कि लोग वास्तव में किस प्रकार से संतुष्टि को मापते हैं। राजमहल में विभिन्न लोगों का आगमन। घोषणा के कुछ दिनों बाद विभिन्न प्रकार के लोग राजमहल में आए और खुद को सबसे खुश और संतुष्ट साबित करने का प्रयास करने लगे। कोई अपनी संपत्ति और वैभव के आधार पर खुद को खुश बताने की कोशिश कर रहा था, तो कोई अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रहा था। अकबर ने हर किसी की बात को ध्यान से सुना। एक व्यक्ति ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति हूं क्योंकि मेरे पास बहुत संपत्ति है। मैं जो चाहूं वह खरीद सकता हूं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, मैं सबसे संतुष्ट हूं क्योंकि मैं एक बड़े परिवार का मुखिया हूं और सभी मुझसे प्रेम करते हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। हर व्यक्ति अपनी अपनी बातें कहता जा रहा था, लेकिन अकबर को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सच में सबसे संतुष्ट है। संतुष्टि की असली पहचान। अब बीरबल ने अपना अंतिम कदम उठाने का सोचा। उन्होंने दरबार में एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति को बुलाया।
वह व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में था और देखने में किसी आम व्यक्ति जैसा लग रहा था। बीरबल ने उसे दरबार में सबके सामने खड़ा किया और अकबर से कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति वास्तव में सबसे संतुष्ट और खुश व्यक्ति है। अकबर और दरबारियों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम किस आधार पर कह सकते हो कि तुम सबसे अधिक संतुष्ट हो? उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है, परंतु मेरे पास जितना भी है उसमें मैं खुश और संतुष्ट हूँ। मेरे पास एक झोंपड़ी है जहां मैं चैन से सोता हूँ। मुझे रोटी मिल जाती है तो मैं उसे परमात्मा का प्रसाद मानकर खा लेता हूँ। मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। अकबर उस व्यक्ति की बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा था। संतुष्टि बाहर की चीजों में नहीं बल्कि मन की स्थिति में होती है। यह व्यक्ति सच में सबसे खुश और संतुष्ट है। इनाम और अकबर की सीख। अकबर ने उस व्यक्ति को इनाम के रूप में सोने के सिक्के देने का आदेश दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने विनम्रता से इनाम लेने से मना कर दिया और कहा, जहांपनाह, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। मेरी खुशी मेरे मन में है। अगर आप मुझे कोई इनाम देंगे तो मुझे डर है कि मैं अपनी संतुष्टि खो दूंगा। अकबर ने उस व्यक्ति के जवाब को सुनकर उसकी सराहना की और महसूस किया कि सच्ची संतुष्टि वही है जिसमें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होती। बीरबल ने अकबर को समझाया, जहांपनाह, यही संतुष्टि की असली पहचान है। अगर हम अपने पास जो कुछ भी है उसमें खुश और संतुष्ट रहना सीख लें तो हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होगी। कहानी का समापन। इस कहानी से अकबर ने यह सीख ली कि सच्ची संतुष्टि किसी भी बाहरी साधन, संपत्ति या शक्ति में नहीं है। असली संतुष्टि वही है जो हमारे मन में होती है। उन्होंने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुम्हारी यह योजना वास्तव में अद्भुत थी, बीरबल। तुमने मुझे एक अमूल्य सीख दी है। अकबर और बीरबल की इस कहानी ने दरबारियों और प्रजा को भी यह सिखाया कि सच्चा सुख हमारे अपने विचारों और दृष्टिकोण में है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानी न केवल मनोरंजन का साधन बनी बल्कि सबके लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी छोड़ गई। कहानी की शुरुआत। एक दिन एक गरीब किसान अकबर के दरबार में आया और बहुत विनम्रता से उसने अपनी समस्या सुनाई। उसने बताया कि उसके पास एक बत्तख है जो रोज एक सोने का अंडा देती है। वह उस अंडे को बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता है। दरबारियों ने यह सुनकर आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। किसान ने आगे कहा, जहांपनाह, मेरी समस्या यह है कि मेरे पड़ोसी ने यह बात जान ली है और अब वह मेरी बत्तख को छीन लेना चाहता है। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने बत्तख उसे नहीं दी तो वह मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा देगा। अकबर ने किसान की बात सुनी और सोचा कि यह मामला थोड़ा अजीब है, परंतु बत्तख से रोज सोने का अंडा प्राप्त करना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने तुरंत बीरबल को इस मामले की तह तक जाने का आदेश दिया। पड़ोसी का लालच। बीरबल ने किसान के पड़ोसी को दरबार में बुलवाया और उससे पूछा, तुम इस गरीब किसान से उसकी बत्तख क्यों छीनना चाहते हो? पड़ोसी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि वह बत्तख मेरी है। यह किसान झूठ बोल रहा है और मेरी बत्तख को अपना बताकर रोज सोने का अंडा बेचता है। बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे इस मामले की और गहराई में जाना होगा ताकि सच्चाई सामने आ सके। अकबर ने बीरबल को मामले की पूरी छानबीन करने की आज्ञा दी। बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी को अलग अलग बातचीत में शामिल किया
और उनकी बातें सुनी। कुछ देर बाद उन्होंने अकबर के सामने अपने विचार रखे। बीरबल का न्याय। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने किसान और उसके पड़ोसी की बातें सुनी। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में पड़ोसी की नीयत ठीक नहीं है। वह सिर्फ लालच में आकर बत्तख को हड़पना चाहता है। अकबर ने सोचा कि मामला थोड़ा उलझा हुआ है। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस मामले का कोई हल है? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें इस समस्या का हल एक प्रयोग के माध्यम से करना चाहिए। बीरबल ने किसान को अपनी बत्तख लाने का आदेश दिया। जब बत्तख दरबार में लाई गई तो बीरबल ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, इस बत्तख को कुछ समय के लिए दोनों के बीच में रख देते हैं। देखते हैं कि यह किसे पहचानती है। पड़ोसी की चालाकी। पड़ोसी ने तुरंत कहा, बीरबल, ऐसा करने से तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बत्तख को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि उसका असली मालिक कौन है। बीरबल ने समझ लिया कि पड़ोसी चालाकी से काम ले रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर यह तरीका आपको सही नहीं लगता तो मैं दूसरा तरीका अपनाता हूं। इसके बाद बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह बत्तख सोने का अंडा देती है? किसान ने बताया, जहांपनाह, मैं इसे वर्षों से पाल रहा हूं। पहले यह साधारण अंडे देती थी, परंतु कुछ समय बाद इसने सोने के अंडे देने शुरू कर दिए। मैं हर दिन इसे देखता हूं और इसकी देखभाल करता हूं। यह मेरी मेहनत का फल है। पड़ोसी ने इस बात पर ऐतराज किया और कहा, यह सब झूठ है। यह बत्तख मेरी है और मुझे भी सोने के अंडे चाहिए। बीरबल की युक्ति, बत्तख को काटने का प्रस्ताव। अब बीरबल ने अपनी योजना को अंजाम देने का सोचा। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस मामले का हल निकालने का एक ही तरीका है। चूंकि दोनों ही व्यक्ति बत्तख पर दावा कर रहे हैं, हमें बत्तख को आधा आधा काटकर दोनों को दे देना चाहिए। इस तरह दोनों को बराबर का हिस्सा मिल जाएगा। किसान ने यह सुनते ही रोते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, इस बत्तख को मारना मत। मुझे मेरा हक नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बत्तख को मत मारो। मैं इसके बिना भी अपना गुजारा कर लूंगा। जबकि पड़ोसी ने लालच में आकर कहा, हाँ, मुझे आधी बत्तख मिल जाएगी तो भी ठीक है। कम से कम मुझे आधे सोने के अंडे मिलेंगे। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस बत्तख का असली मालिक कौन है। असली मालिक कभी भी अपने पशु या अपने हित की चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। किसान का प्रेम सच्चा था, जबकि पड़ोसी का लालच उसे झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा था। अकबर ने पड़ोसी को दंड देने का आदेश दिया और किसान को उसकी बत्तख वापस दिलाई। साथ ही उन्होंने किसान को आश्वासन दिया कि अब से कोई भी उसकी बत्तख पर हक नहीं जताएगा। लालच का दुष्परिणाम और अकबर की सीख। इस घटना के बाद अकबर ने महसूस किया कि लालच मनुष्य को अंधा बना देता है और इंसान को अपने असली कर्तव्यों से भटका देता है। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कारण हम हमेशा सच्चाई तक पहुंच पाते हैं। तुमने एक बार फिर हमें सिखाया कि सच्चाई और प्रेम हमेशा जीतते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। यदि हम हर चीज में संतुष्ट रहें तो हमें कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अकबर ने बीरबल के इस विचार को सराहा और सभी दरबारियों को इस घटना से सीखने की सलाह दी। इस तरह इस कहानी में बीरबल ने अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से अकबर को एक नई सीख दी कि सच्चा प्रेम और संतोष ही इंसान का असली धन है,
जबकि लालच मनुष्य को केवल पतनेक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर का मन दरबारियों के सामने बीरबल की बुद्धिमानी को परखने का हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा काम कर सकते हो जिससे मेरे राज्य के सारे लोग खुश रहें और मुझे कोई भी नापसंद न करे? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह अपनी इस योजना को 3 दिनों के भीतर पूरा करे। बीरबल ने गांवों और शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की। उन्होंने लोगों की समस्याओं के बारे में सुना और उनकी परेशानियों को हल करने का प्रयास किया। 3 दिन बाद वह दरबार में लौटे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, क्या तुमने ऐसा तरीका ढूंढा जिससे सभी लोग मुझसे खुश रहें? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैंने लोगों से बात की। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं और हर किसी की उम्मीदें भी अलग हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें करों में छूट मिले, कुछ चाहते हैं कि न्याय जल्दी हो, तो कुछ लोग अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता में हैं। अकबर ने सोचा और कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? क्या यह मुमकिन नहीं कि सब लोग मुझसे खुश रहें? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हर किसी को खुश रखना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। हर व्यक्ति के विचार और उम्मीदें अलग अलग होती हैं। जब तक हर व्यक्ति संतोष से नहीं रहता, तब तक कोई राजा सभी को खुश नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप अपनी न्यायप्रियता और दयालुता से काम करते हैं, तो लोग आपकी सराहना करेंगे और आपसे प्रेम करेंगे। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को सुनकर उसे सराहा और समझा कि वास्तविक नेतृत्व सभी को खुश करने में नहीं, बल्कि न्याय और नीतियों में संतुलन बनाए रखने में है की ओर ले जाता है। पहला किस्सा, सच्चा हीरा कौन? एक दिन अकबर के दरबार में एक जौहरी आया और उसने अकबर को 2 हीरे दिखाए। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह दोनों हीरे दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनमें से एक नकली है और एक असली। मैं चाहता हूं कि आप इनमें से असली हीरा पहचानें। अकबर को भी दोनों हीरे एक जैसे दिख रहे थे। उन्होंने दरबारियों से भी राय मांगी, लेकिन कोई भी अंतर नहीं बता सका। तब उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इन दोनों हीरों में से असली हीरे को पहचानो। बीरबल ने दोनों हीरों को ध्यान से देखा और कुछ देर सोचने के बाद बोला, जहां पनाह, मुझे एक पल का समय दीजिए, मैं इसका उत्तर दे देता हूं। इसके बाद बीरबल एक खुली खिड़की के पास गया और दोनों हीरों को सूरज की ओर उठाकर देखने लगा। देखते ही उसने एक हीरा अकबर को दिखाया और कहा, जहां पनाह, यह असली हीरा है। अकबर और बाकी दरबारी चकित रह गए और जौहरी ने भी स्वीकार किया कि बीरबल ने सही हीरा पहचाना। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने इतनी जल्दी यह कैसे पता कर लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, असली हीरा सूरज की किरणों को एकदम स्पष्ट और चमकदार तरीके से प्रतिबिंबित करता है, जबकि नकली हीरा उतनी चमक नहीं दिखा पाता। बस इसी आधार पर मैंने असली हीरा पहचान लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे इनाम दिया। दूसरा किस्सा, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक बार अकबर का मन अपने दरबारियों को हंसाने का हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को खोजकर ला सकते हो? बीरबल ने तुरंत हाँ कर दी और शहर के बाजार में निकल पड़ा। कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद वह एक व्यक्ति के पास पहुंचा जो बहुत निराश और परेशान दिख रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? उस व्यक्ति ने बताया, मैंने अपनी सारी पूंजी से एक गधा खरीदा है। मैंने सोचा कि वह मेरी मदद करेगा, पर वह बिल्कुल काम का नहीं निकला। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए उसे दरबार में चलने के लिए कहा और अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने उस व्यक्ति से उसकी परेशानी पूछी और उसकी कहानी सुनी। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है। इसने बिना सोचे समझे अपनी सारी पूंजी गधे पर लगा दी। अब इसे पछताना पड़ रहा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जवाब सही है बीरबल। सच में बिना सोचे समझे फैसले लेना मूर्खता ही है। इस तरह अकबर और बाकी दरबारी उस व्यक्ति की कहानी सुनकर हंसी में डूब गए और बीरबल की चतुराई से खुश हुए। तीसरा किस्सा, अनोखा इंसाफ। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया और अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने बताया, जहांपनाह, मेरे पास एक गाय थी जो दूध देती थी। मेरा पड़ोसी कहता है कि वह गाय उसकी है और अब वह उस पर हक जताता है। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह इस मामले का हल निकालें। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर किसान और उसके पड़ोसी दोनों को बुलाकर पूछा, क्या तुम दोनों अपनी बात पर अडिग हो? दोनों ने हाँ कहा। बीरबल ने दरबार में एक बर्तन में पानी मंगवाया और कहा, इस गाय के दूध से इस बर्तन को भरने की कोशिश करो। अगर तुम दोनों सच कह रहे हो तो दूध की पहचान से यह साबित हो जाएगा कि गाय किसकी है। दोनों ने बर्तन में दूध डालने की कोशिश की, लेकिन गाय के असली मालिक किसान ने तुरंत बीरबल के इशारे को समझ लिया और दूध देने से मना कर दिया। पड़ोसी ने जबरदस्ती दूध निकालने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, असली मालिक अपने पशु के प्रति प्रेम और समझ दिखाता है। झूठा व्यक्ति लालच में आकर कुछ भी करने की कोशिश करता है। इस तरह मैंने असली मालिक को पहचान लिया। अकबर ने इस निर्णय को मान्यता दी और पड़ोसी को दंड दिया। चौथा किस्सा, आधी रोटी का जवाब। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि अगर कोई तुमसे आधी रोटी मांगे तो क्या तुम दोगे? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, अगर कोई भूखा हो तो मैं उसे पूरी रोटी दूंगा, क्योंकि आधी रोटी से उसका पेट नहीं भर पाएगा। लेकिन अगर कोई मुझे जानबूझकर आधी रोटी का हिस्सा मांगे तो मैं उसे यह याद दिलाऊंगा कि बचे हुए हिस्से से उसकी भूख नहीं मिट सकती। अकबर बीरबल के इस उत्तर से प्रभावित हुए और उनकी सोच की सराहना की। बीरबल ने इस जवाब से यह साबित कर दिया कि जरूरत के अनुसार सही निर्णय ही सही उत्तर होता है। पांचवा किस्सा, अकबर का सपना। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मैंने कल रात एक सपना देखा। मैंने देखा कि मैं बहुत बड़ा राजा बन गया हूं और पूरी दुनिया मेरे सामने झुक रही है। मुझे बताओ इसका क्या मतलब है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके सपने का अर्थ यह है कि आपको अपनी महानता पर गर्व है, लेकिन यह भी याद रखें कि असली महानता दूसरों के दिल में जगह बनाना है। जो राजा अपने लोगों के दिल में स्थान बनाता है वही सच्चा राजा होता है। अकबर ने इस जवाब को सराहा और महसूस किया कि महानता केवल बाहरी सम्मान में नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और सम्मान में होती है। इस तरह अकबर और बीरबल की हर कहानी हमें बुद्धिमत्ता, चतुराई और इंसानियत का पाठ पढ़ाती है। बीरबल ने हमेशा अकबर को सही मार्ग दिखाया और अपनी हाजिर जवाबी से हर कठिन सवाल का हल ढूंढ निकाला। यह कहानी अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्य से भरी हुई है। अकबर को अक्सर बीरबल के चतुराई भरे जवाब सुनने में मजा आता था, इसलिए वे बीरबल की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इस सवाल का जवाब दो, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ी चीज तो समय है। समय से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि यह किसी का इंतजार नहीं करता। राजा हो या रंक, समय सभी के लिए एक समान है।
अकबर को यह जवाब पसंद आया, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक और सवाल पूछकर बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखा जाए। उन्होंने कहा, ठीक है, अब मुझे बताओ कि इस संसार में सबसे छोटा क्या है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे छोटा इंसान का मन है। यह छोटे से छोटे विचारों में भटकता है और बहुत जल्दी बदल भी जाता है। जब किसी की भावनाएं बदलती हैं, तो मन छोटा हो जाता है, और जब वह दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है तो बड़ा हो जाता है। अकबर बीरबल के इस जवाब से भी संतुष्ट हुए और उन्होंने सोचा कि बीरबल सच में कितने समझदार हैं। लेकिन उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए एक और सवाल किया। उन्होंने पूछा, बीरबल, अब मुझे यह बताओ कि इस संसार में सबसे मीठा क्या है। बीरबल ने कुछ पल सोचकर कहा, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज तो मीठे बोल हैं। अगर कोई व्यक्ति मीठे शब्दों से बात करता है तो वह दूसरों का दिल जीत लेता है। मीठे बोल किसी के भी मन को प्रसन्न कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। अकबर इस उत्तर से बेहद खुश हुए और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सच में अद्वितीय हो। तुमने हर सवाल का इतना सरल और सटीक उत्तर दिया कि मेरा मन प्रसन्न हो गया। एक और कहानी, अनोखी शर्त। अकबर और बीरबल की चतुराई भरी कहानियों में से एक और प्रसिद्ध किस्सा है। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे बातें कर रहे थे। अकबर ने मजाक में बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस दरबार के सभी लोगों को बिना एक शब्द बोले चुप करा सकते हो। बीरबल और अकबर की कहानी का हर किस्सा उनकी मित्रता, हाजिर जवाबी और चतुराई को उजागर करता है। अकबर को अपने दरबारियों से अलग अलग सवाल पूछने और उन्हें चुनौती देने का शौक था। बीरबल हमेशा अपने बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तरों से अकबर को चकित कर देते थे। यह कहानी उनके बीच एक ऐसे ही दिलचस्प संवाद से शुरू होती है। पहला किस्सा, 3 सवालों की चुनौती। एक दिन अकबर का मन बहुत प्रसन्न था। उन्होंने दरबारियों को एकत्र किया और सबके सामने 3 सवाल रखे। उन्होंने कहा, जो भी इन सवालों का सही उत्तर देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सवाल कुछ इस प्रकार थे। 1, इस संसार में सबसे प्यारी चीज क्या है। 2, सबसे कड़वी चीज क्या है। 3, और सबसे ज्यादा कठिन चीज क्या है। अकबर के इन सवालों को सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। हर कोई इनाम पाना चाहता था, पर किसी को सही उत्तर सूझ नहीं रहा था। बीरबल मुस्कुराते हुए अकबर के सामने आए और बोले, जहां पनाह, आपके सवालों का उत्तर देना सरल नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा। बीरबल ने पहले सवाल का जवाब दिया, इस संसार में सबसे प्यारी चीज नींद है। गरीब हो या अमीर, नींद सबको प्यारी होती है। जब किसी व्यक्ति को अच्छी नींद मिलती है तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। फिर दूसरे सवाल का उत्तर देते हुए बोले, जहां पनाह, सबसे कड़वी चीज सत्य है। अक्सर लोग सत्य सुनना नहीं चाहते। सच का स्वाद हमेशा कड़वा होता है और इसी कारण लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते। अंत में तीसरे सवाल का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, सबसे कठिन चीज अपने विचारों पर नियंत्रण रखना है। इंसान के विचार उसे सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं और उन पर काबू पाना कठिन होता है। अकबर बीरबल के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने बीरबल को इनाम देकर सम्मानित किया और कहा, बीरबल, तुम सच में बेमिसाल हो। दूसरा किस्सा, मुर्गे की कीमत। अकबर के दरबार में एक बार यह बहस छिड़ गई कि इंसान का मूल्य उसकी बुद्धि और हाजिर जवाबी से आंका जाना चाहिए या उसकी संपत्ति और धन से। अकबर ने फैसला किया कि इस पर बीरबल से राय ली जाएगी। अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा, बीरबल, बताओ कि एक आदमी का सही मूल्य कैसे आंका जा सकता है।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इंसान का मूल्य उसकी अच्छाई, सच्चाई और उसके ज्ञान से आका जाना चाहिए। धन और संपत्ति से उसका सही मूल्य नहीं आका जा सकता। अकबर ने कहा, अच्छा, तो क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बीरबल ने तुरंत हाँ कर दी और अगले दिन एक खास योजना बनाई। उन्होंने एक आम आदमी को दरबार में बुलाया और कहा कि वह दरबार में 2 मुर्गे लेकर आए, एक सफेद और एक काला। अगले दिन दरबार में वह व्यक्ति दोनों मुर्गे लेकर आया। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, इन मुर्गों की कीमत बताओ। कुछ दरबारियों ने कहा, सफेद मुर्गा अधिक महंगा है क्योंकि यह सुंदर है। किसी ने कहा, नहीं, काले मुर्गे की कीमत अधिक होनी चाहिए क्योंकि यह दुर्लभ है। इस पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इन दोनों मुर्गों को लेकर बाजार जाओ और इन्हें बेचकर आओ। व्यक्ति बाजार गया और थोड़ी देर बाद वापस आया। उसने बताया कि सफेद मुर्गा अधिक कीमत में बिका क्योंकि उसकी मांग अधिक थी, जबकि काले मुर्गे की कीमत कम लगी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इंसान का मूल्य उसकी योग्यता और समाज में उसकी अहमियत से आका जाता है। यदि वह समाज के लिए उपयोगी है तो उसकी कदर की जाएगी, चाहे वह धनवान हो या निर्धन। अकबर बीरबल की इस बात से सहमत हुए और उन्होंने समझा कि इंसान की असली कीमत उसकी अच्छाई और गुणों में है, न कि उसके धन संपत्ति में। तीसरा किस्सा, बीरबल का न्याय। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में अपनी समस्या लेकर आया। उसने अकबर से शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब उसे खेती करने के लिए कोई जगह नहीं बची। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपा और कहा कि वे इस पर न्याय करें। बीरबल ने उस किसान और उसके पड़ोसी दोनों को दरबार में बुलाया और मामले की जानकारी ली। उन्होंने दोनों पक्षों से पूछा कि उनकी जमीन की सीमा कहाँ तक है। दोनों के पास अपनी अपनी सीमाएं बताने के अलग अलग तर्क थे, लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाया। बीरबल ने दोनों को कुछ समय के लिए बाहर जाने को कहा और खुद ही उस जमीन पर गए। उन्होंने जमीन का मुआयना किया और वहां से कुछ मिट्टी उठाकर उसे एक बर्तन में भर लिया। दरबार में लौटकर बीरबल ने दोनों से कहा कि वे इस मिट्टी को सूंघकर पहचाने कि यह उनकी जमीन की है या नहीं। दोनों व्यक्ति थोड़ी देर मिट्टी को सूंघते रहे, पर उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, इस मामले में न तो जमीन पर विवाद है और न ही इनकी सीमाओं पर। सच्चाई यह है कि दोनों में से किसी ने भी उस जमीन पर मेहनत नहीं की, इसलिए यह जमीन अब उस किसान को दे दी जाए जो इस पर मेहनत करना चाहता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और फैसला सुनाया कि जमीन उस मेहनती किसान को दी जाए। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया। चौथा किस्सा, अजीब मुकदमा। अकबर के दरबार में एक अजीब मुकदमा आया। एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी छाया पर कब्जा कर लिया है। अकबर ने यह सुनकर सोचा कि यह कैसा मामला है। उन्होंने बीरबल से कहा कि वे इस अजीब मुकदमे का हल निकालें। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें अपनी छाया का इस्तेमाल करने के लिए क्या चाहिए? व्यापारी ने जवाब दिया, मेरे पड़ोसी ने मेरी दुकान की छाया का इस्तेमाल किया है, इसलिए मुझे मुआवजा चाहिए। बीरबल ने पड़ोसी से कहा, ठीक है, तुम उसे उसकी छाया का मुआवजा दे दो, लेकिन याद रखना, तुम केवल छाया का मुआवजा ही दोगे। पड़ोसी को यह बात समझ में आ गई कि केवल छाया का मुआवजा देना संभव नहीं है। इस पर बीरबल ने निर्णय दिया कि यह मांग निराधार है और व्यापारी की मांग खारिज की जाती है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से यह मामला सुलझा दिया और सबको न्याय का सटीक मतलब सिखा दिया। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की यह कहानियां उनकी अद्वितीय मित्रता, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता का प्रतीक हैं।
बीरबल ने हमेशा अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से अकबर का दिल जीता और दरबार में अपनी विशेष जगह बनाई। उनकी ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि किसी भी समस्या को बुद्धिमानी और धैर्य से सुलझाया जा सकता है। बीरबल की यह कहानी अकबर के दरबार के उस दौर की है जब उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी का हर कोई कायल था। एक दिन अकबर के दरबार में कुछ अजीब सा मामला आया। एक व्यापारी दरबार में हामफता हुआ आया और उसने अकबर से शिकायत की कि किसी ने उसकी दुकान से एक बहुमूल्य हार चुरा लिया है। हार बहुत कीमती था और व्यापारी के लिए वह उसके व्यापार का बड़ा हिस्सा था। अकबर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत अपने मंत्रियों को इस पर काम करने का आदेश दिया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम ही इसका समाधान निकाल सकते हो। यह बहुत ही नाजुक मामला है। यदि हम हार को वापस न ला सके तो दरबार की प्रतिष्ठा पर भी आंच आ सकती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चिंता न करें। मुझे एक योजना बनानी होगी जिससे चोर का पर्दाफाश हो सके। मैं कल सुबह दरबार में सभी संदिग्धों को बुलवाऊंगा और उस हार को ढूंढ निकालूंगा। अकबर ने बीरबल पर पूरा भरोसा करते हुए कहा, ठीक है बीरबल, यह मामला तुम्हारे हवाले। मुझे विश्वास है कि तुम इसका सही हल निकालोगे। अगली सुबह का दरबार। अगले दिन दरबार में सभी संदिग्ध व्यापारी और मजदूर बुलाए गए। बीरबल ने सबको एक लाइन में खड़ा करवाया और सबकी ओर गंभीर नजरों से देखा। उन्होंने कहा, इस हार को वापस पाना बहुत आवश्यक है और मैं जानता हूं कि तुम में से किसी ने इसे चुराया है। परंतु सच जानने के लिए मैं एक छोटा सा उपाय करूंगा। बीरबल ने फिर सभी को एक एक लंबाई के डंडे दिए और कहा, यह साधारण डंडे नहीं हैं। ये जादुई डंडे हैं। जिस भी व्यक्ति ने हार चुराया है उसके डंडे की लंबाई कल सुबह 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए चोर के लिए सही यही होगा कि वह हार को लौटाकर माफी मांग ले, वरना उसकी पहचान हो जाएगी। सभी ने डंडे ले लिए और अपने घर चले गए। हर व्यक्ति के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी कि कहीं उनका डंडा सच में लंबा न हो जाए। इस बीच चोर भी चिंतित था और सोचा कि यदि उसका डंडा बढ़ गया तो उसकी चोरी का पर्दाफाश हो जाएगा। अगले दिन का खुलासा। अगली सुबह दरबार में सभी लोग उपस्थित हुए और अपने अपने डंडे लेकर आए। बीरबल ने सबके डंडों की लंबाई को ध्यान से देखा। वह एक डंडे पर आकर रुका और मुस्कुरा उठा। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़ते हुए कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति ही चोर है। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि बीरबल ने ऐसा कैसे पता लगाया। अकबर ने भी चकित होकर पूछा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यही चोर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, कल मैंने सभी को कहा था कि चोर का डंडा 1 इंच बढ़ जाएगा। असली चोर ने डर के मारे अपने डंडे को रात में 1 इंच काट दिया ताकि वह बढ़ा हुआ न लगे। लेकिन चूंकि डंडा तो जादुई नहीं था, इसलिए इसकी लंबाई कम हो गई। इसलिए मैंने आसानी से पहचान लिया कि यही चोर है। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की इस चालाकी पर हंस पड़े और चोर ने तुरंत हार वापस कर दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल हार को वापस पाया बल्कि चोर का पर्दाफाश भी कर दिया। यह कहानी है अकबर और उनके सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल की, जिनकी चतुराई और हाजिर जवाबी की हर कोई सराहना करता था। एक दिन अकबर का मन बहुत प्रसन्न था और उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इस संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज ईश्वर का प्रेम है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह तो ठीक है, पर मैं कुछ अलग उत्तर चाहता हूँ। सोचो और कल दरबार में इसका जवाब दो।
बीरबल रात भर इस बारे में सोचते रहे। अगली सुबह दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे और सबको बीरबल के उत्तर का इंतजार था। बीरबल ने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, आपकी बात पर विचार किया और मुझे उत्तर मिल गया। इस संसार में सबसे बड़ी चीज मानव की इच्छाएं हैं। अकबर ने चकित होकर पूछा, बीरबल, इच्छाएं इतनी बड़ी कैसे हो सकती हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, इंसान की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। एक व्यक्ति सोने का एक टुकड़ा पाता है तो उसे और सोना चाहिए। संसार में और कुछ हो या न हो, पर इंसान की इच्छाएं हमेशा उससे बड़ी होती हैं। इसीलिए इच्छाएं सबसे बड़ी चीज हैं। अकबर बीरबल के इस उत्तर से सहमत हुए और उसकी चतुराई की सराहना की। दूसरी कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं हूँ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आप हर जगह हैं जहां आपके नाम का सम्मान होता है और आपकी प्रजा आपको पूजती है। लेकिन आप वहां नहीं हैं जहां लोग आपके प्रति सम्मान नहीं रखते और आपकी प्रतिष्ठा को नहीं मानते। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी पर खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह एक गूढ़ सवाल का बेहतरीन जवाब दिया। सच में तुम बेमिसाल हो। इस तरह अकबर को हर बार अपनी जिज्ञासाओं का उत्तर बीरबल से मिल ही जाता था और उनकी दोस्ती दिन प्रतिदिन और गहरी होती गई।